बिहार में एक सवाल चल रहा है जिसमें निशाने पे आपके बड़े भाई, आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही हैं। मामला है नीट छात्रावास। आने वाला समय में यदि प्रशासन भी सम्मिलित है तो उन पर भी कार्रवाई होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं मिली भगत है, बड़े बड़े नेता हैं, माफिया हैं, बिजनेसमैन हैं। अगर अपने स्तर से तो हमारे बड़े भाई भी जांच सीबीआई से जांच करवा रहे हैं। विपक्ष वाला कह रहा है पहले ही एग्जाम में फेल कर गए गृह मंत्री। बड़ी चर्चा है कि अब रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है, आप तैयार हैं या आपसे कोई बातचीत हुई है? कहेगा कि नहीं, अभी 4 साल कार्यकर्ता के रूप में मेहनत कीजिए, तो आप तैयार हैं? देखिए, अभी हमारे साथ वो हैं जिन्होंने बिहार में नंबर 2, जी हाँ, बिहार में नंबर 2 यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की चुनावी नैया को पार लगाया। नाम है सकलदेव बिंद। बड़े सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या हाल चाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया है भैया। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं और चुनाव में भी कवर करने हमारे यहाँ तारापुर गए थे, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। बड़ी चर्चा है आपकी, बड़ी चर्चा है कि अब रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। राजनीतिक गलियारों में, मीडिया सर्किल में इस बात की चर्चा हो रही है कि सकलदेव बिंद को अब सम्राट चौधरी और बीजेपी एनडीए रिटर्न गिफ्ट में या तो एमएलसी बनाएगी या आयोग के अध्यक्ष के तौर पे आपको रिटर्न गिफ्ट। आप तैयार हैं या आपसे कोई बातचीत हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अभी हम छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप शेखपुरा के हैं हमारे भाई शंभू शरण पटेल, एक आम कार्यकर्ता थे। आज देखिए, ऐसा उनका समय हुआ कि राज्यसभा सांसद बना दिया। तो ये पार्टी पर निर्भर पड़ता है, हम उस लायक हैं, पार्टी के लिए हम काम करेंगे और करते हैं भी, और आने वाला समय में और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। तो पार्टी का जो निर्णय होगा हम पार्टी के साथ हैं। बनाएगा भी तो ठीक है, नहीं भी बनाएगा तब पर भी हम ठीक है। अच्छा, कहेगा कि नहीं, अभी 4 साल कार्यकर्ता के रूप में मेहनत कीजिए, तो आप तैयार हैं? एकदम अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे। जीवन एक, देखिए, लोगों को मदद करना और राजनीति से जुड़ कर रहना ये एक अलग चीज़ होता है। मेरा भावना है कि गरीब, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, महादलित समाज, आज जो पिछड़े तबके के लोग हैं, हम वहाँ जाकर लोगों के बीच में अपना संवाद रखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि हम लोग भी काफ़ी जनसंख्या में हैं। और नेता तो बहुत लोग बना, अपने मेरे समाज में भी बहुत लोग बना, बस वो अपने और अपने परिवार तक सिमट तक रह गया, लोगों के बीच में नहीं गया। मछुआरों का या बिंद, निषाद के बट, मल्लाह, बिंद, बेलदार, किन्हीं के पास जाकर आज सुख दुख हमको जो लगता है, अभी जब से हम सोशल मीडिया पे लोग हमको जाना पहचाना, लोग देखा, तो अनेकों लोग 2,000 रोज़ फ़ोन आता है भैया। तो अनेकों समस्या कि जहाँ मेरा समाज का लोग मंत्री है, वहाँ से भी लोग फ़ोन करता है। हम कहते भैया आपके यहाँ मंत्री है, एमएलए हैं, भैया नहीं करता है, फ़ोन करते इग्नोर कर देता है। आपसे हमको बहुत उम्मीद है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ बड़े भाई कि हम एक ऑफिस भी पटना में खोल लिए हैं और हर शनिवार और इतवार को वहाँ बैठेंगे। अब पूरे समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित, महादलित, जिनका भी समस्या होगा उन लोगों का हम सुनेंगे और हमसे जो होगा सब लोगों के बीच में मदद करेंगे। घर में लोग गुस्साता वस्साता नहीं है कि जो कमाते हैं लुटा देते हैं? अब लुटा देते हैं या पुण्य कमाते हैं, उसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन घर में लोग गुस्साते नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमने सोशल मीडिया पे देखा कि एक अनजान सा कॉल आया, उसको आपने 10,000 तुरंत भेज दिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि घर में, मेरे पिताजी भी जो आज हम कर रहे हैं, इससे पहले मेरा पिताजी भी यही करते थे और गांव में अच्छा डॉक्टरी करते थे, लोगों को बीच में हमेशा मदद करते रहे। और मेरी माँ जो है ना, कभी न माँ भी के पास भी कोई चला जाता, अभी भी पिताजी के, तो हमने भी रहते तो 10,000 20,000 मेरे पिताजी भी और मेरी माँ भी मदद करता है। और चूँकि मेरा घर से ही संस्कार है, मेरा माता और पिता का संस्कार दिया हुआ है, इसीलिए लोगों को मदद करते तो बहुत सुकून मिलता है। आज एक आदमी फ़ोन किया, पटना आ रहे थे, भैया हमको, जब उसका पैर देखे तो मेरा दिल धधक गया। हम बोले भैया कितना ज़रूरत है? बोला 5,000 कर दिए, हम 10,000 भेज दिए। यदि वो आदमी 10,000 का था तो हम उसको 20,000 भेज देते। तो लोगों को मदद करने के बाद बहुत सुकून मिलता है। और हम जितना कमाते हैं भैया, मेरा अच्छा खासा बालू का कारोबार है, कॉन्ट्रैक्टर का है और अन्य चीज़ में भी है, तो हम 60%
प्रतिशत जो है ना वे अपने कमाई लोगों के बीच में ही, कमाई का 60%। 60% लोगों के बीच में ही देते हैं, उससे बहुत सुकून मिलता है। देखिए बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, कई लोग नहीं कर पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अरे हर एक रुपया हम अपने परिवार वालों के लिए, खुद के ऐशो आराम के लिए बचा ले। लेकिन सकलदेव जी को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, और मैंने देखा है आम लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते हुए। लेकिन ठीक है, आप लोगों की मदद करते हैं, अब रिटर्न गिफ्ट की बात चल रही है, आप कह रहे हैं कि आम कार्यकर्ता के तौर पे भी आप काम करने को तैयार हैं। लेकिन बिहार में एक सवाल चल रहा है जिसमें निशाने पे आपके बड़े भाई, आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही हैं। मामला है नीट छात्रा वाला, आपके संज्ञान में भी होगा। क्या लगता है उसमें बिहार पुलिस कमजोर पड़ी है, या जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, पुलिस काम कर रही थी, परिवार वालों को भरोसा नहीं था, इसलिए हमने सीबीआई जांच सौंप दिया, कम से कम परिवार संतुष्ट होना चाहिए। नहीं, ये आदरणीय हमारे बड़े भाई गृह मंत्री सम्राट भैया जो बयान दिए हैं बहुत अच्छा किए हैं, और जांच होना चाहिए और जांच करवा रहे हैं। क्योंकि लोगों को जब बीच में अनेकों सवाल आने लगा कि बिहार पुलिस नहीं जांच करा रहा है, तो बढ़िया निर्णय लिए सम्राट भैया, सीबीआई भाई जांच करा रहे हैं। और लड़की के साथ यदि गलत हुआ है तो आने वाला समय में यदि प्रशासन भी सम्मिलित है तो उन पर भी कार्रवाई होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए का सरकार है, एनडीए के सरकार में जो भी गलती करेगा उनको एकदम तय है कि लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं मिली भगत है, बड़े बड़े नेता हैं, माफिया हैं, बिजनेसमैन हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम ही हल्ला करना है भाई। तू तो अपने स्तर से बोल रहे हैं, अब मगर अपने स्तर से तो हमारे बड़े भाई भी जांच, सीबीआई से जांच करवा रहे हैं। जो गलती किया है उसको सजा मिलेगा, चाहे प्रशासन रहे और चाहे जो गुनाहगार है वो भी नहीं बचेगा। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अधिकारी हो, कोई किसी को सम्राट चौधरी नहीं छोड़ना। नहीं भाई, इनका नाम ही काफी है बिहार में, इनका नाम ही काफी है कि सम्राट चौधरी है, और सम्राट चौधरी न्याय के साथ, और अन्याय जहाँ होगा वहाँ किसी को बकसने वाला नहीं है, चाहे नेता हो, जनप्रतिनिधि। विपक्ष वाला कह रहा है पहले ही एग्जाम में फेल कर गए गृह मंत्री जी। अभी कैसे भाई फेल, अभी तो जांच ही चल रहा है ना। सच्चाई क्या है सीबीआई रिपोर्ट जब सौंपेगा उसके बाद पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी किसी को आप दोषी नहीं बता सकते हैं और किसी को निर्दोष भी नहीं बता सकते, दोनों ऑप्शन है। सीबीआई जांच जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद फिर हमारे बड़े भाई जो बयान देंगे उसके अनुसार होगा, मगर कार्रवाई तय है। ये नीट का मामला पूरा बिहार में सबसे चर्चित मामला है, और चर्चित मामला जहाँ सम्राट चौधरी है वहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां सम्राट चौधरी हैं वहां किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये कहना है सम्राट चौधरी के खासम खास सकलदेव बिंद का, जिन्होंने अपनी सीट कुर्बान कर दी थी सम्राट चौधरी के नाम पे। और यही कारण है अब तैयारी है रिटर्न गिफ्ट देने की। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से चर्चा है या तो इन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या विधान परिषद में भेजा जा सकता है। लेकिन सकलदेव बिंद कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी जो भी ऑर्डर देगी, हमें जहां भी भेजेगी या एक कार्यकर्ता बना के रखेगी, हम उसके लिए तैयार हैं।